बकरी की शादी, और उसके अलावा माने जाते थे ना कि रियलिटी शो वक़ार ज़का, लिविंग ऑन दी एज, और उसके बाद ARY फैमिली का दोनों हिस्सा रहे। तो वक़ार ज़का ने ये कोशिश की बकौल, और वो असल में होते मियाँ बीवी हैं, तो ये उन्होंने भी एक इससे पहले जो इंकिशाफ किया था। नहीं, ये वो बातें ना कि जो निदा यासिर दूसरों के शोज़ में करती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुहेल। आप देख रहे हैं लग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। निदा यासिर को निकालने के लिए किसने चैनल को ईमेल की और उनका दोस्त ही उनका दुश्मन कैसे बन गया वो भी उन्होंने बताया। किस चैनल के बारे में बात की जा रही है वो भी बता दें। जी, मॉर्निंग शो तो ARY पर ही करती हैं निदा यासिर साहिबा, और निदा साहिबा की जो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ होती हैं जिसमें वो कभी कभार ये भी बताती हैं कि 2009 का क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने पता नहीं 1992 में जीता, और ऐसी चुटकुली सी बातें उनकी आती रहती हैं। या कुछ लोग उन पर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो बातें हैं अटेंशन लेने के लिए जानबूझकर ऐसे जो पब्लिसिटी स्टंट्स हैं वो करती हैं। तो जो आपको पता है कि जिस अंदाज से मॉर्निंग शो होस्ट अपने प्रोग्राम में या अपने शो में करते हैं, जिन्नात वीक, फिर देखें शादी वीक, फिर तलाक स्पेशल, तो ये सब कुछ चलता रहता है। मेकअप, और उसके अलावा कभी बकरी की शादी, और उसके अलावा खाने पकाने का पूरा माहौल होता है। और उसमें फिर आपको बताते हैं उस 5 मिनट के सेगमेंट में आपको 25 चीज़ों की रहनुमाई से ये बताते हैं कि आप मतलब 5 सेकंड के बाद गोरे हो जाएंगे, और फिर लोग इस्तेमाल भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा गॉसिप्स, सबसे ज़्यादा जिसमें ऐसी बातें होती हैं जो कि बंदा देखे कि यार क्या ये वाकई माकूल बातें हैं जो कि इन शोज़ में हो रही हैं। तो ऐसा नहीं होता। निदा यासिर साहिबा ये कारनामे कर चुकी हैं, और निदा साहिबा के हवाले से ये ख़बर मशहूर है कि उन्होंने एक मर्तबा जो नादिया साहिबा हैं, नादिया ख़ान साहिबा, तो वो भी तो एक मॉर्निंग शो होस्ट रही हैं ना माजी में। उनके मुतल्लिक भी कुछ ख़बरें आती रहीं कि जब भी वो सामने आती हैं निदा यासिर या कोई दूसरी, तो एक दूसरे के साथ तसल चलता रहता है, क्योंकि मॉर्निंग शो की मेज़बान होने के नाते ये काम चलते रहते हैं। लेकिन इस बार जो इससे पहले फ़हाद मुस्तफ़ा के हवाले से उन्होंने या तो अज़राए मजाक ये बात कही थी कि फ़हाद मुस्तफ़ा उनके दुश्मन थे, या फिर कोई और बात उनके जो कहते हैं ना कि न चाहते हुए निकल गई, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया कि आप ये बताएं कि फ़हाद मुस्तफ़ा साहब को आप अपने शो में क्यों नहीं बुलाती। तो उन्होंने कहा कि फिर फ़हाद मुस्तफ़ा को इसलिए नहीं बुलाती कि वो शायद मेरे दुश्मन बन चुके हैं, और या कोई ख़ानदानी दुश्मनी है। फिर कुछ लोग उनके जो नंद के ऊपर कुछ ऐसी ख़बरें लेकर आ गए कि देखें जो निदा यासिर और फ़हाद मुस्तफ़ा का क्या चल रहा है। अब की बार उन्होंने बात की है वक़ार ज़का साहब की। प्रोग्राम हंसना मना है जो एक प्रोग्राम वो ताबिश साहब करते हैं, उनके प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और ये इंकशाफात किए उन्होंने। बिल्कुल, ताबिश हाशमी साहब का शो जियो न्यूज़ पर जो आता है, तो उसमें उन्होंने ये बात कही, और उसमें ये आगे बताती हैं कि जिस अंदाज से वो एक ही चैनल में काम करते थे। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि निदा यासिर साहिबा जो कि मॉर्निंग शो करती हैं, और वक़ार ज़का साहब अपने शो करने के दौरान सबसे ज़्यादा उनके शोज़ पर रेटिंग आती रहती हैं। उनका आखिरी चैनल गालिबन बोल टीवी है, जिसमें उन्होंने जो रियलिटी शो किया था चैम्पियंस के नाम से, और उससे पहले ARY न्यूज़ पर वो शो करते रहे लिविंग ऑन दी एज रियलिटी शो, जो कि उनकी वजह शोहरत है। रियलिटी शोज़ करते हैं, और वक़ार ज़का इसके लिए ही जाने जाते हैं। हालिया कुछ मतलब जिसे कहें ना कि सालों में वक़ार ज़का की जो पहचान है वो स्विच हुई है। मिसाल के तौर पर पहले वो माने जाते थे ना कि रियलिटी शो वक़ार ज़का, लिविंग ऑन दी एज, और उसके बाद डेविल, और अब उन्हें ये कहा जाता है कि वक़ार ज़का क्रिप्टो के किंग, बादशाह, बेताज बादशाह। उनसे बाकायदा क्लासेस ली जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और वो ख़ुद बताते हैं कि आप एक काम करें, आप कोई काम ना करें, आप क्रिप्टो यूज़ करें और आप अमीर बन जाएंगे, आपने सिर्फ घर बैठना है। वक़ार ज़का के बारे में उन्होंने कहा है कि
उनके बारे में ये तासुर है कि वक़ार ज़का को, पहले निदा यासिर साहिबा की बात, कि उनको ये लगता है कि लोग ये समझते हैं कि वक़ार ज़का को निदा यासिर ने निकलवाया, पहली बात। तो उसके बाद वो बताती हैं कि मेरा वक़ार ज़का को निकलवाने में कोई किरदार नहीं था, वो अपना शो करते थे, मैं अपना शो करती थी, लेकिन वक़ार ज़का ने मुझे निकलवाने के लिए चैनल को, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चैनल होगा, अगर उसमें जो साथ काम करते हैं, तो वो ये बताती हैं कि मेरे दोस्त और फिर मेरे दुश्मन बने वक़ार ज़का, तो वो चैनल तो ARY ही है, ARY फैमिली का दोनों हिस्सा रहे। तो वक़ार ज़का ने ये कोशिश की बकौल निदा यासिर साहिबा के कि उनको निकाला जाए, और उन्होंने चैनल को ईमेल सेंड की कि ये चीज़ें हैं जिनकी बिना पर आप देखें और निदा यासिर के मुस्तकबिल के हवाले से कोई फैसला करें, उनको यहाँ निकालें। तो प्रोग्राम हंसना मना है में जब निदा यासिर ने शिरकत की, तो प्रोग्राम के दौरान नामवर शख्सियत को मशवरा देने का जब सेगमेंट हुआ, जिसमें निदा यासिर को तस्वीर देखकर शख्सियत को मशवरा देना था। वक़ार ज़का की तस्वीर आने पर निदा यासिर ने कहा, वक़ार ज़का उनके अच्छे दोस्त नहीं हैं, उन्होंने मुझे मॉर्निंग शो की मेज़बानी से हटाने की बहुत कोशिश की। निदा यासिर ने कहा कि वक़ार ज़का मेरे अच्छे दोस्त नहीं है, मुझे कुर्सी से हटाने की बहुत कोशिश की और मेरे खिलाफ मुहिम भी चलाई। फिर उन्होंने बताया कि जब हम एक चैनल में काम करते थे तो मेरे साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था, लेकिन जब उन्होंने टीवी शो की मेज़बानी छोड़ दी तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने नहीं निकलवाया, मैंने कुछ नहीं कहा, और फिर भी ये मेरे दुश्मन हो गए। फिर निदा यासिर ने मजीद कहा कि वक़ार ज़का ने उन्हें मॉर्निंग शो की मेज़बानी से हटवाने की बहुत कोशिश की, टीवी चैनल के सरबराहान को ईमेल की कि मुझे निकाल दें, मुझे नहीं मालूम मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। फिर निदा यासिर ने वक़ार ज़का के साथ किसी बात पर झगड़ा था या उन दोनों के दरमियान क्या बहस हुई थी, इससे मुतालिक उन्होंने तफसीलात मजीद नहीं बताई। लेकिन ये भी एक चीज़ देखने की है ना कि निदा यासिर इससे पहले भी एक जो बयान है वो दे चुकी हैं कि जो उनके शो में मुतअद्दिद जो ऐसी शोबिस शख्सियात आती रहती हैं कि जिन्होंने उन्हें शादी से मुतल्लिक बात करने से रोका है, यानी उनकी जो शादियाँ होती रहती हैं, मतलब एक कपल आया जिसको ये रंग दिया गया कि ये दोनों अलग अलग आएँ, फलां बंदे का ताल्लुक़ अलग किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से, फलां का अलग, और वो असल में होते मियाँ बीवी हैं। तो ये उन्होंने भी एक इससे पहले जो इंकिशाफ किया था जनवरी 2023 में, तो उन्होंने कहा था कि शादीशुदा शोबिज़ शख्सियात समेत एक दूसरे के साथ जिसे रोमांस करने वाली शख्सियत को भी प्रोग्राम में बतौर मेहमान मदऊ करती हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा जो निदा यासिर का शो है, अगर उसको पसंद ना भी किया जाए लेकिन देखा बहुत जाता है। उस पर मीम्स किस तरह से बन रही होती हैं वो भी हम देखते हैं। वो बातें ऐसी करती हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा वायरल हो गया तो वो निदा यासिर के शो में आप देखेंगे अगले दिन। वर्ल्ड कप किस सन में हुआ था नहीं, ये वो बातें ना कि जो निदा यासिर दूसरों के शोज में करती हैं। कोई बंदा अगर वायरल हो गया ना तो उसको अगले दिन निदा यासिर साहिबा के कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आएगा कि साहब आ जाए कल शो पे। तो ये होता है। मतलब एक लड़की जिसका डांस वायरल हुआ तो वो भी निदा यासिर साहिबा के शो में पहुंच गई, सबने देखा होगा। तो निदा यासिर कहती हैं कि जो वायरल होने वाली लड़कियों के शोज़ पसंद किए जाने में मेरा कसूर नहीं है, तो बुलाया आपने था और आप ये कह रही हैं कि लोग ये कहते हैं ना, ये कहती हैं कि जो लोग देखना चाहते हैं फिर हम भी जाहिर है उस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। तो एक ये इंकशाफ तो उन्होंने पहले भी किया था ना कि बहुत सारे लोगों ने खुफिया शादियां कर रखी हैं। तो निदा यासिर को बात सिर्फ करनी नहीं होगी, अब इन बातों के सबूत देना होंगे। मिसाल के तौर पर बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो ये बात पहले बता चुकी हैं ना कि साहब ये बंदा है जो हमें ब्लैकमेल करता है, तो फिर वो उनकी जो स्क्रीनशॉट चैट है वो लगा देती हैं। तो निदा यासिर सिर्फ बातें कर रही हैं, और अपने तौर पर आप देखें ना कि निदा यासिर का एक प्रोफाइल बना हुआ है जिसमें पूरे पाकिस्तान में उनको बोंगी तस्वुर किया जाता है, जैसी उनकी बातें हैं और जिस अंदाज से उनका इंटेलेक्ट लेवल है। और फिर आपने वो एक सुना होगा कि F1 जो फार्मूला 1, तो फार्मूला 1 उसमें मतलब इसका कोई फार्मूला है तो यार ये कोई मतलब कहने वाली बात है। और इसके बाद ज़ाहिर है शदीद फिर उस तरह की मीम्स भी बने और मजाक भी बनाया गया कि ज़ाहिर एक, लेकिन आप ये देखें ना कि उस मीम्स मजाक के बाद भी निदा यासिर का शो देखा जाता है ना, वो देखा तो जाता है। लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि जो निदा यासिर साहिबा के शो में जो कंटेंट होता है वो कुछ इस तरह का होता है जिसको हमारी जो सोसाइटी है
वो पसंद करती है, वो देखती है। पसंद करना न करना अलग बात है, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ में, झगड़ों में, या फिर वो चीज़ें देखने में जो कि एक चस्का लगा होता है ना, सब देखते हैं यार ये तो अच्छी बात है, ये देखना है, तो देखते ज़रूर हैं। और बहुत सारे लोग जो देखने वाले हैं वो उसको नापसंद भी करते हैं, लेकिन देखते ज़रूर हैं। निदा यासिर साहिबा का ये अपने तौर पर एक क्रेडिट ज़रूर है कि उनका शो देखा जाता है, लेकिन उस शो के देखे जाने के बावजूद भी पाकिस्तान की शायद कोई वाहिद होस्ट ऐसी होंगी जो कि अपने शो के सबसे ज़्यादा देखे जाने की वजह से मुतनाज़े हैं, और वो निदा यासिर हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।